हेलो क्लास 8, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरसी क्लासेस फॉर 100% को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, मैं आपकी और आपके बच्चे की हेल्प करता रहूं। और देखिए, मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सलूशन बता दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन के सलूशन बताऊंगा। तो आप बैठ जाइए अपने बुक के साथ और सलूशन को ध्यान से देखिए। मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर ₹12,160। मंजीत ने एक आयरन सेफ खरीदा है 12,160 का और पेड किया है 340 उसके ट्रांसपोर्टेशन पे। यानी आयरन सेफ को घर तक लाने के लिए 340 रुपीज़ का उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया है। देन ही सोल्ड इट फॉर, और उसके बाद इस आयरन सेफ को उसने 12,875 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया, बेच दिया है। तो बताना है कि उसका गेन परसेंट कितना होगा। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमने जो आयरन सेफ खरीदा है 12,160 रुपीज़ का खरीदा है, और घर तक लाने के लिए या दुकान तक लाने के लिए उसे 340 रुपीज़ का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया है। तो ये दोनों मिला के हमारा कॉस्ट प्राइस डिसाइड करेगा। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन सेफ की कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी हो जाएगी? ₹12,160 और प्लस ₹340, दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 000 हो जाएगा, 6 और 4 10, 1 कैरी और 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा 12। यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है आयरन सेफ का 12,500 हुआ। और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस उसका कितना है? रुपीज़, देखिए 12,875 है, 12,875 रुपीज़ है उसका सेलिंग प्राइस। तो देखिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो उससे प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपको पहले से पता है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 12,875 है, और उसमें से हम कॉस्ट प्राइस 12,500 को माइनस कर देंगे तो हमें ₹375 रुपीज़ मिल जाएगा, जो उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट पता कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ है? 375 का हुआ है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का और अपान कर देंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 12,500 है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। तो देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 125 से ही। 125 3 जा होता है 375, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 3% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3%, उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना है। रॉबिन परचेज ए ओल्ड कार। रॉबिन एक ओल्ड कार खरीदता है 73,500 में। 73,500 में वो एक ओल्ड कार खरीदता है, पुरानी कार खरीदता है, और 10,300 रुपीज़ उसके रिपेयरिंग पे खर्च करता है, और उसके इंश्योरेंस पे 2,600 रुपीज़ का अमाउंट खर्च करता है। यानी कि कार पे एक्सपेंड होने वाले ये सारे पैसे हैं, ये रिपेयरिंग में लगा है, इंश्योरेंस पे लगा है, ये ओल्ड कार को खरीदने में लगा है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इन तीनों को ऐड करने पे मिलेगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार पता कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार जो होगी वो टोटल 73,500 प्लस रुपीज़ 10,300 और प्लस रुपीज़ 2,600 होगी, और इन सबको जो ऐड करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो इसको प्लस करने पर आएगा बच्चों
400 आएगा, आप प्लस करके देख लीजिएगा। तो कार की जो कॉस्ट प्राइस है वो 86,400 हो गई, और इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी दी गई है, ये इसकी सेलिंग प्राइस दी गई है 84,240 रुपीज़ इसकी सेलिंग प्राइस दी गई है। तो देखिए ये जो है वो कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो उसे क्या होगा, उसे लॉस होगा। और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, 86,400 है, और माइनस सेलिंग प्राइस है 84,240 रुपीज़ है। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ जीरो है बच्चों, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 2,160 रुपीज़ मिलेंगे, जो हमारे क्या होंगे, लॉस होंगे। तो हमें लॉस परसेंट पता करना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लॉस हमारा कितना है, 2,160 का है, इंटू 100 कर देंगे, अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 86,400। सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 0 इससे कैंसिल हो गया, और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो उतना परसेंट हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं बच्चों। 2,160 को 864 से डिवाइड करने पर ये जो आंसर आता है वो 2.5 आता है। तो उसका लॉस जो है वो 2.5% हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, हरी ने बॉट किया है 20 kg ऑफ राइस एट ₹36 पर kg, यानी 36 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उसने 20 kg राइस खरीदा है, और 25 kg राइस खरीदा है 32 रुपीज़ पर kg के रेट से। ठीक है, फिर उसके बाद उसने इन दोनों राइस को मिक्स कर दिया है और उसे सेल किया है 38 रुपीज़ पर kg के रेट से। तो पूछा गया है कि गेन परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल राइस का कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ 20 kg राइस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना होगा, 36 इंटू 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36 2 जा 72 100 रुपीज़ का 20 kg राइस होगा। और कॉस्ट ऑफ 25 kg राइस जो उसने ख़रीदा था किस रेट से, 32 रुपीज़ के रेट से ख़रीदा था, उसका प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 इंटू 32, ये हो जाएगा 800 रुपीज़ का। तो ये दोनों तरह के राइस को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 25 और 20 ऐड कर देंगे तो 45 kg राइस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो गया, 8 और 7 होगा 1520 रुपीज़ का आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 45 kg का। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मिक्स्ड राइस कितना है, वो है रुपीज़ 38 है। तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 45 kg राइस पता करना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 kg मिक्स्ड राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 38 इंटू 45। बच्चों हम 38 इंटू 45 कर देते हैं, 38 इंटू 45 इज इक्वल टू आ जाएगा 1710।
तो ध्यान से देखिए 45 kg राइस हमने 1520 का ख़रीदा है और उसे 45 kg राइस को 1710 का बेच रहे हैं। 1520 का ख़रीदा है और 1710 का सेल कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उसका कितना है 1710 और माइनस कॉस्ट प्राइस है 1520। तो 1710 में से हम माइनस कर देंगे 1520 का, तो ये बच्चों आ जाएगा ₹190 का प्रॉफिट होगा। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट पता करना है। तो प्रॉफिट परसेंट तो आप बहुत फाइंड आउट कर चुके हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हो गया 190 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1520 इंटू 100 कर देंगे। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया और क्या कर देंगे कि इसे 190 में 10 का मल्टीप्लाई तो 1900 और 152 आ जाएगा परसेंट, और इसे आप डिवाइड कर देंगे तो ये 12.5% आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ उसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, कॉफ़ी कॉस्ट ₹250 पर केजी, यानी कॉफ़ी का कॉस्ट 250 रुपीज़ पर केजी है, यानी 1 केजी का रेट 250 रुपीज़ है। वॉज मिक्सड विथ चिकोरी, उसको चिकोरी के साथ मिक्स किया गया है, जिसका रेट है 75 रुपीज़ पर केजी, यानी चिकोरी का कॉस्ट प्राइस है 75 रुपीज़ पर केजी। इन द रेशियो 5:2, यानी अगर 5 पार्ट कॉफ़ी है तो 2 पार्ट क्या है, चिकोरी है। उसको इस रेशियो में मिक्स्ड किया गया है और उस मिक्सचर को 230 रुपीज़ पर केजी के रेट से सेल किया गया है। तो हमें बताना है कि उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो कॉफ़ी है वो 5 केजी लिया गया है और जो चिकोरी है उसे 2 केजी लिया गया है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 केजी कॉफ़ी का रेट कितना है 250 है, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा ₹25, 5 = 125, ये मिल जाएगा 1250। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 केजी चिकोरी इज इक्वल टू रुपीज़, इसका प्राइस है 75 और 2 केजी लिया गया है, तो ये हो जाएगा ₹150। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कितना केजी मिक्सचर तैयार होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 to 7 केजी मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे 0 0 5 5 10 1 कैरी और 2 और 1 3 1 4 1400 हो जाएगा। यानी 7 केजी मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 1400 हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 7 केजी मिक्सचर 1 केजी मिक्सचर कितने का बिकता है 230 रुपीज़ का बिकता है। 230 रुपीज़ का मिक्सचर बिकता है। कितना मिक्सचर सेल करना है 7 केजी, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹700, 7 3 = 21, 2 कैरी, 7 2 = 14 और 14 और 2 16 आ गया। यानी देखिए ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 1610, कॉस्ट प्राइस है
1400, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो 210 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सिंपली होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये बहुत पहले से आप जानते हैं। तो प्रॉफिट इसका हुआ है 210 रुपीज़, इंटू 100 कर देंगे और कॉस्ट प्राइस कितना है 1400, तो 1400 लिख दिया। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा और जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो 15% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज तक मैं वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे की वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।